थॉर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। ये जो टीजर आया था मैंने तुम्हें बताया था कि इस फॉरेस्ट वाले सीन में थॉर के साथ और भी कुछ लोग हैं, लेकिन उन्हें एडिट करके टीजर से हटा दिया गया है। लेकिन अब पता चल चुका है कि इस टीजर में थॉर के साथ साथ फॉरेस्ट में और कौन कौन से लोग थे, एंड ये ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम सपने में भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन इस असली टीजर के बारे में तुम्हें बताने से पहले डॉक्टर डूम का सीक्रेट वेपन डूम्सडे में क्या होने वाला है वो बता देता हूं जल्दी से। आरडीजे का डॉक्टर डूम दुनिया के सबसे आइकॉनिक विलन्स के हॉल ऑफ फेम में डेफिनेटली जाने वाला है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में उसके पास होगा एक सीक्रेट वेपन, एक ऐसा कार्ड जिसे डूम इमरजेंसी में खेलेगा और उससे एक दो यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो इस सीक्रेट वेपन का नाम है मल्टीवर्सल कैनन। एक न्यू इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग ये मल्टीवर्सल कैनन कई सारे यूनिवर्सेस के बीच एनर्जी फायर कर सकती है, जिससे वो सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन अगर डूम किसी और यूनिवर्स में है, लाइक मान लो वो अर्थ 828 में है और उसे 10005 में एक्समैन की टीम पर अटैक करना है, तो वो इस मल्टीवर्सल कैनन से इजीली कर सकता है। यानी ये कैनन डिफरेंट यूनिवर्सेस और डायमेंशंस के बीच भी लोगों को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा ये यूनिवर्सेस के बीच में पोर्टल्स एंड रिफ्ट्स भी खोल सकती है। मतलब पूरा ही समझो ऑल इन वन पैकेज है ये वेपन। अब मैंने तुम्हें अपनी एक थ्योरी ये बताई थी कि पूरी मूवी में डॉक्टर डूम ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि वो एक सेवियर है, वो मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, वो इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये चाहता है कि इनकर्जन्स और जल्दी हो ताकि जल्दी से सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएं और मल्टीवर्स खत्म हो जाए, ताकि फिर वो बैटल वर्ल्ड बना सके। तो इसे देखते हुए ये मल्टीवर्सल कैनन दो तरह से डूम के काम आ सकती है। एक तो इससे पोर्टल्स खोल के वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जब मर्जी जहां मर्जी चाहे जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है फर्स्ट एसी में बिना टिकट के। और दूसरा, अगर समहाउ हीरोज खुद ही इनकर्जन्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और मल्टीवर्स को बचा ले जाते हैं, तो उस पॉइंट पर डूम इस कैनन से मल्टीवर्स को खुद डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी उसे फिर इनकर्जन्स का वेट नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन द एंड ऑफ द मूवी वो बैटल वर्ल्ड बना के ही मानेगा, चाहे ऐसे या वैसे। नाउ मेन बिगेस्ट अपडेट पर आ जाते हैं, एंड ये शायद इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट है। वो ये है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि डूम्सडे के जो चारों मिनी टीजर्स आए हैं ये सब के सब एडिटेड हैं। इनमें काफी सारी डिटेल्स एडिट करके या तो हटा दी गई हैं या फिर उन्हें बदल दिया गया है ताकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहें। लेकिन सेम चीज थॉर वाले टीजर में भी हुई है। ये जो थॉर वाला टीजर आया था, इसमें इस सीन में एक्चुअल में थॉर के साथ जंगल में 3 और हीरोज हैं। एक तो है अपना क्यामिया यानी कॉर्ग, दूसरा है स्टीव रॉजर्स एंड थर्ड वन इज वल्कायरी। लेकिन इनके भी अलावा थॉर की प्रेयर खत्म होने के बाद इस टीजर में एक बहुत शॉकिंग ट्विस्ट है, वो तुम्हें आगे बताता हूँ। बने रहना मेरे साथ और साथ में लाइक बटन भी दबा दो। मतलब तुम्हारा काम है यार, ये तुम करो, मुझे याद दिलाना पड़ता है, फ्लो टूट जाता है मेरा। तो बेसिकली थॉर के साथ जंगल में जितने भी हीरोज हैं उन सबको एडिट करके टीजर से गायब कर दिया गया है। देखो वल्कायरी को तो यहाँ होना ही था थॉर के साथ, और अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे लोकी ने स्टीव रॉजर्स और उसकी फैमिली को 616 से हटाकर 828 यानी फैंटास्टिक 4 और डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में रीलोकेट कर दिया था। और डूम्सडे में बाद में जब स्टीव थॉर से मिलेगा तो वो थॉर को बताएगा कि वो लोकी से ऑलरेडी मिल चुका है, वो लोकी जो अभी जिंदा है एंड जिसने उसे रीलोकेट किया था और अर्थ 828 पर लाकर बसा दिया था। फिर थॉर और स्टीव ये दोनों लोकी को ढूंढते हुए टीवीए जाएंगे, लेकिन वहां जाकर ये देखेंगे कि पूरा टीवीए बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। टीवीए में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब मारे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग लोकी। लोकी को तो डूम ने खैर बहुत ही बुरी तरह से मारा होगा। एक कोई बंदा वहां पर ऐसा होगा, मे बी मॉर्बियस, जिसकी आखिरी सांसें चल रही होंगी और वो थॉर एंड स्टीव को बताएगा कि टीवीए को तबाह करने के पीछे और लोकी को मारने के पीछे डॉक्टर डूम का हाथ है। और इतना बताकर वो भी टें हो जाएगा। डूम का नाम सुनते ही थॉर और स्टीव की अंदर ही अंदर चोक लेने लगेगी। एंड देन इसके बाद आता है ये टीजर वाला सीन, यानी यहाँ पर थॉर स्टीव के साथ साथ कॉर्ग और वेल्कायरी को लेकर जंगल में आकर ओडिन से प्रे कर रहा है कि पापा कुछ जुगाड़ करो पापा, नहीं तो डूम बहुत। कॉर्ग विल बी लाइक, क्या ओडिन मियाँ तुम दूर बैठा बैठा अपने बेटे को मजनू माफिक रोता हुआ कैसा देख सकता है मियाँ। एंड अब सुनो वो शॉकिंग ट्विस्ट जो इस सीन के बाद आने वाला है, मतलब थॉर की प्रेयर के बाद आने वाला है। थॉर की पुकार से तो नहीं, लेकिन कॉर्ग की बात सुन के ओडिन पिघल जाएगा और वो वेलहला से भेजेगा एक आर्मी, और इस आर्मी में बहुत से जाने पहचाने चेहरे होंगे। एंड टू बी एग्जैक्ट ये बता देता हूँ इस आर्मी में कौन कौन होगा। तो सबसे पहले तो इसमें होगी लेडी थॉर, द वॉरियर्स 3 यानी थॉर के सबसे पुराने साथी जिन्हें हम थॉर की अर्लियर मूवीज में कई बार देख चुके हैं। द वॉरियर्स 3 बेसिकली 3 बंदे हैं, फेंड्रल, होगन एंड वॉल्स्टैग। ये तीनों भी उस आर्मी में शामिल होंगे। एंड इनके अलावा सबसे जरूरी हाइमडाल और ओरिजिनल लोकी। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड का यूज किया। ओरिजिनल लोकी यानी ये वाला लोकी
टेसरैक्ट चुराकर भागने से पहले वाला लोकी। जब लोकी ने टेसरैक्ट चुराया, TVA ने उसे पकड़ा, ले गए उठाकर, तो वो ओरिजिनल लोकी नहीं रहा बल्कि वो एक वेरिएंट बन गया था जिसने आगे चलकर ही हू रिमेन्स की जगह ली। ओरिजिनल लोकी को तो थानोस ने फिर इन्फिनिटी वॉर में ही मार दिया था ना, तो ये लोकी जिसे थानोस ने मारा था अब वो वापस आएगा सीधे वैलहला से उसी आर्मी के साथ जिसे ओडिन भेजेगा। तो ओडिन की भेजी आर्मी में हो गए लेडी थॉर, द वॉरियर्स 3, हाइमडाल एंड ओरिजिनल लोकी। अब यहाँ पर मुझे पता तो नहीं है कंफर्म, लेकिन आई एम होपिंग कि हो सकता है ओडिन यहाँ पर थॉर की हेल्प के लिए हेला को भी भेज दे। एंड अगर हेला आ गई तो हाँ, डॉक्टर डूम के लिए काफी अच्छी खासी मुसीबत कर सकती है वो। यानी असली थॉर वाला टीजर यही है जिसमें एडिटिंग वाला पार्ट अगर हटा कर देखो तो इसमें थॉर के अलावा भी इतने सारे हीरोज मौजूद हैं। मतलब डूम की फील्डिंग लगाने की पूरी कोशिश है इनकी तरफ से ना। तुम्हें बॉब नाम का कबूतर तो याद ही होगा जिसके दिमाग के अंजर पंजर बिल्कुल ढीले हैं, जो कभी एक विलन बन जाता है और हीरोगिरी तो उसने थोड़ी बहुत दिखाई ही थी। तो बॉब AKA सेंट्री के दिमाग को प्रोफेसर एक्स और येलेना ऑब्जर्व करेंगे एंड बॉब की मदद करेंगे उसके दिमाग को कंट्रोल करने में, ताकि वो फिर से पलटी मार के वॉइड ना बन जाए। मतलब डूम नाम की मुसीबत कम है क्या जो उसके साथ वॉइड भी फ्री में मिल रही है। सेंट्री भी मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड सीइंग हाउ ओवर पावर्ड ही एक्चुअली इज, वो डूम के अगेंस्ट हीरोज के बहुत ज्यादा काम आ सकता है, बशर्ते अपना मानसिक संतुलन बनाकर रख पाए वो और वॉइड में बदलकर बत्ती ना गायब कर दे। और इसी संतुलन को बनाने में येलेना के साथ साथ प्रोफेसर एक्स भी बॉब की बहुत हेल्प करेगा। एंड फाइनली एक गुड न्यूज है डॉक्टर स्ट्रेंज फैंस के लिए, एज वी वर थिंकिंग कि स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोनों ही डूम्सडे में नहीं होंगे, तो स्पाइडी का तो मैं अभी भी नहीं कह सकता, बट स्ट्रेंज वेल वो डूम्सडे में डेफिनेटली आ रहा है और आई थिंक उसे मार्वल मूवी के सबसे बिगेस्ट सरप्राइज के तौर पर रिवील करेगा। क्योंकि तुम्हें बता दूं, डूम्सडे से पहले एक बार बहुत ध्यान से एक डिटेल को ऑब्जर्व करके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिर से निपटा देना, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डूम्सडे से डीपली कनेक्टेड होने वाली है। और कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं सिर्फ क्लिया और पोस्ट क्रेडिट सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मूवी की बात कर रहा हूँ। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें यह दिखाया गया कि इनकर्जन्स कैसे होते हैं और इनकर्जन्स के बाद यूनिवर्स कैसा हो जाता है। इवन मल्टीवर्स में तमाम सारे ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट्स भी दिखे जो फुल ऑन इविल थे। अपना स्ट्रेंज स्पेशल है तो वो एक हीरो, लेकिन अब वो डार्क होल्ड से करप्ट हो चुका है, यानी जल्दी ही वो भी विलन्स वाले काम करेगा। और उसके करप्ट होने का प्रूफ है ये सीन। डार्क होल्ड्स को तो वांडा ने चलो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड्स के जो स्पेल्स पढ़ लिए हैं जो उसके दिमाग में अभी भी हैं वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए ना। और जो डार्क होल्ड को पढ़ता है इन दी एंड वो करप्ट हो ही जाता है। सिनिस्टर स्ट्रेंज के साथ भी यही हुआ था, बस फर्क इतना है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज के ऊपर उसका कोई बॉस नहीं था, बट अपने स्ट्रेंज के ऊपर डूम होगा जो उसे मैनिपुलेट करेगा, गाइड करेगा। और इसीलिए स्ट्रेंज हीरो वाली थिंकिंग किनारे करके डूम के POV से चीजों को देखेगा और हीरोज के अगेंस्ट हो जाएगा, इवन वोंग के भी अगेंस्ट। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी मूवी में रहेगा, बस वो मास्क लगा कर रखेगा कुछ इस तरह से कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। वो डूम के लिए काम करेगा, डूम का राइट हैंड होगा। और एंड में जब वो मास्क हटाकर अपना फेस रिवील करेगा तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत एपिक ट्विस्ट होगा, क्योंकि स्ट्रेंज को ना ही चेयर टीजर में दिखाया गया, ना ही उसका कोई और टीजर आया और ना ही कहीं कुछ खास अपडेट्स हैं उसकी। लेकिन आज वाली अपडेट से ऐसा लग रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिर से लपेटनी पड़ेगी और स्ट्रेंज एक्चुअल में मूवी में भी है। सो गाइस, इन सारे कैरेक्टर्स में से तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हो कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।